जितिया के दिन कि पहला और दूसरा के बच्चा के अंग्रेजी की परीक्षा ले लीजिएगा, तो उस दिन क्या हो जाएगा, ये सारे जो बच्चे हैं उस दिन इन लोगों को मानद उपाधि मिल जाएगी क्या? उस दिन परीक्षा लेने से पीएचडी की मानद उपाधि मिल जाएगी क्या? मिलेगा? आप घोषित कर दीजिए कि शिक्षा विभाग में जो आएगा वह किसी धर्म को नहीं मानेगा, वह विधर्मी हो जाएगा। आज जो दक्षिण भारत वाले जो हमारे हाकिम हैं, इनकी माँ तो कभी जितिया इनके लिए की नहीं। हे विधाता, बकस दीजिए इन महिलाओं, इन स्त्रियों पर तरस खाइए। यह माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको केवल जीविका दीदी नजर आती हैं। अरे ये जो शिक्षिका लोग हैं, पढ़ी लिखी लोग हैं, इन लोगों से भी राखी बनवा लीजिए, इन लोग को भी दीदी बना लीजिए, चुनाव में बहुत काम आएंगी। हाय रे विधाता और हाय रे सुशासन की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में स्कूल शिक्षकों की छुट्टियां 6 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी। शिक्षा विभाग ने अगस्त महीने में छुट्टियों की कटौती को रद्द कर दिया था। नई लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। कहा जा रहा था कि अब बिहार के स्कूलों में पिछले साल के मुकाबले 6 दिन ज्यादा छुट्टी रहेगी। ये फैसला शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के आदेश से गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी थी। नई छुट्टियों की लिस्ट में 3 तारीख के मौके पर 2 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। साथ ही गुरु नानक जयंती समेत 5 नए दिनों पर भी छुट्टी का ऐलान किया गया था। तो एक और शिक्षा विभाग 25 सितंबर की छुट्टी घोषित थी, जिसको लेकर के उसी दिन जो है अर्धवार्षिक जो है परीक्षा का आयोजन कर दिया था, जिसको लेकर के जो है अब विवाद होने लगा। दरअसल अर्धवार्षिक परीक्षा जो है सरकारी विद्यालयों में ली जाती है, जिसको लेकर के 18 से 25 तक जो है परीक्षा ली जाने की बात कही गई थी और 25 सितंबर को ही जो है जितिया पर्व है, जिसको लेकर के शिक्षकों ने खूब घमासान मचा दिया और शिक्षा विभाग पर एकाएक जो है सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार आने लगी और लोग अलग अलग तरह के पोस्ट लिख करके शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़े करने लगे कि आखिर जब आपको छुट्टी देनी ही नहीं थी तो छुट्टी का ऐलान क्यों किया। छुट्टी का जो कैलेंडर बनाया गया था उसमें इस बात का जिक्र क्यों किया गया था कि 25 सितंबर को छुट्टी दी जाएगी। इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के पोस्ट चलने लगे। उसमें लिखा गया कि एक और शिक्षा विभाग 25 सितंबर का छुट्टी घोषित किया, वहीं दूसरी ओर परीक्षा की तिथि में संशोधन करके 25 सितंबर को परीक्षा रख दिया गया है, जबकि परीक्षा पहले शेड्यूल के अनुसार 24 को ही खत्म होना था। एक और 25 सितंबर को जितिया की छुट्टी देकर सरकार अपना पीठ थपथपाई कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी ओर उस दिन परीक्षा का जबरदस्ती कार्यक्रम रख दिया गया। ये दो चेहरा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का क्यों है, जवाब दे। इसके बाद एक और पोस्ट में लिखा गया कि जितिया बहुत कठिन व्रत है, इसमें बिना अन्न जल के रहना होता है, संभव ही नहीं कोई महिला स्कूल आ पाएगी, रूटीन में बदलाव करने की जरूरत है। एक और पोस्ट में लिखा गया कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी खोलिए, आपके बिहार एजुकेशन वाले अफसर लोग अब सस्ता नशा करने पर उतर गए हैं। कैसे बिना छुट्टी तालिका का जांच किए कोई कार्यक्रम बनाते हो तुम लोग, हम आम जनता का पैसा खाली उड़ाते हो तुम लोग। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन यही नौकरशाही वर्ग है। और इसमें टैग कर दिया है अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ को और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को। इसके साथ ही और भी तमाम तरह के पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये लोग जानबूझकर विवाद को जन्म देते हैं। हमारे फैमिली वाले भी नौकरी करते हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं। हर कोई जानता है कि जितिया कितना महत्वपूर्ण त्यौहार है। अंग्रेज भी अपने टाइम पर छुट्टी दिया करते थे, जबकि उस समय देश गुलाम था। अब किस मानसिकता से ऐसा किया जाता है। अब इसको लेकर के जो है बंशीधर ब्रजवासी हैं, जो कि सेवा समाप्त उनकी कर दी गई है, उनका गुस्सा भी फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि कौन सा नशा करके ये जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं, और जब छुट्टी देनी ही थी तो फिर जो है छुट्टी के दिन आखिर स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है और परीक्षा का आयोजन क्यों जा रहा है, कि क्या एक दिन बाद नहीं होता। और अगर एक दिन उस दिन अगर बच्चे चले जाते हैं और अंग्रेजी की मौखिक जो परीक्षा लेनी थी, क्या उसमें एक मानक आप उनको दे देते बच्चों को। इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। खूब फटकार लगाया है एसीएस सिद्धार्थ को, शिक्षा मंत्री को, नीतीश कुमार को, सभी को। क्या कुछ कह रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी, आप भी सुनिए। नमस्कार साथियों, आज अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और यह अर्धवार्षिक परीक्षा के इस शेड्यूल को जारी करने वाले शिक्षा विभाग के बेदिमाग पदाधिकारियों
जरा आप बताइए कि ये शिक्षा विभाग है कि आप लोगों ने इस शिक्षा विभाग को क्या बना दिया। आप लोग अभी कुछ, कभी कुछ, सुबह में कुछ, शाम में कुछ, रात में कुछ, दिन में कुछ, ये क्या बना दिया इस विभाग को? ये चलंत विभाग हो गया। क्या हो गया है यह? आपने परीक्षा का शेड्यूल जब बनाया तो क्या आपने अवकाश तालिका को देखा या नहीं देखा? आज हमारे पास में पूरे राज्य से लोगों का मैसेज आ रहा है 25 तारीख को जितिया का पर्व है और जीवित पुत्रिका व्रत के दिन आपने स्कूल खोल दिया है और परीक्षा क्या है तो कक्षा 1 और 2 के लिए आपने अंग्रेजी की मौखिक परीक्षा लेने का आपने निर्णय लिया है। तो आपको क्या लगता है जितिया के दिन कि पहला और दूसरा के बच्चा के अंग्रेजी की परीक्षा ले लीजिएगा तो उस दिन क्या हो जाएगा? ये सारे जो बच्चे हैं उस दिन इन लोगों को मानद उपाधि मिल जाएगी क्या? उस दिन परीक्षा लेने से पीएचडी की मानद उपाधि मिल जाएगी क्या? मिलेगा? आपने सोचा है इस राज्य में 65% से ज्यादा शिक्षिकाएं हैं। शिक्षकों की कुल आबादी का लगभग 65% केवल शिक्षिकाएं हैं। क्या आप इन शिक्षिकाओं को, इन महिलाओं को आपने विधर्मी समझ लिया है? आप घोषित कर दीजिए कि शिक्षा विभाग में जो आएगा वह किसी धर्म को नहीं मानेगा, वह विधर्मी हो जाएगा। आज जो दक्षिण भारत वाले जो हमारे हाकिम हैं, इनकी माँ तो कभी जितिया इनके लिए की नहीं। आपकी माँ कभी की है जितिया? तो आपकी माँ जितिया नहीं की है तो आप क्या समझिएगा कि बिहार में जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व क्या है? और सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं या प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं जिनके पास अपनी संतानें नहीं हैं, जिनको अपने बीवी से पटरी नहीं है, जिसको अपने बच्चे के लिए दिल में थोड़ी भी जगह नहीं है, आपको पता है जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व? ये बिहार की धरती है, यह सांस्कृतिक धरती है। यह जो धरती है ना, यह हजारों वर्ष पूर्व की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो हमारे यहाँ पर्व त्योहार और उत्सव का की जो विरासत है, इसको सारे लोग आगे के लिए पहुंचा रहे हैं और कर रहे हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन कोई भी महिला, कोई भी जो पुत्रवती है, जिसके पास पुत्र है, वह कोई भी जो महिला है वह उस दिन मुंह में पानी का एक बूंद नहीं रखती हैं, निर्जला रहती हैं। यहाँ तक कि उस दिन जो है वह कोई चीज काटती तक नहीं है, किसी चीज को तोड़ती तक नहीं है। यह अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य की भावना और अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं महिलाएं और निर्जला रहती हैं। उस दिन आप स्कूल में बुला लीजिएगा तो आपकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। उस दिन आप ये जो महिला लोग व्रत करके जो जाएगी, भूखे प्यासे रहेगी, तो उस दिन आपके शिक्षा विभाग में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। हे विधाता, बख्श दीजिए इन महिलाओं को। इन स्त्रियों पर तरस खाइए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और आप लोगों ने क्या कर दिया है? प्रताड़ना का दौर शुरू कर दिया है महिलाओं को। महिला आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं भारत सरकार के महिला आयोग और राज्य के महिला आयोग से मैं मांग करता हूं कि तुरंत इस पर संज्ञान लिया जाए। ये शिक्षा विभाग नहीं, नौटंकी विभाग बन गया है। और ये ड्रामा करना बंद करिए। महिलाओं के सम्मान के साथ खेलना बंद कीजिए। इनके परंपरा को, इनके पर्व त्योहार का, इस देश के अंदर में सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हर किसी को अपना अपना धर्म मानने का, अपनी संस्कृति को मानने का, पर्व त्योहार को मनाने का पूरी आजादी है। उस पर बैन लगाने का अधिकार शिक्षा विभाग के किसी हुक्मरान को नहीं है। ये बेदिमाग लोग हैं जो इस तरह का आदेश निकाल रहे हैं। तुरंत इसको वापस करो। अगर वापस आप नहीं करेंगे, ये सारी महिलाएं आपको जवाब देंगे। हे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको केवल जीविका दीदी नजर आती हैं। अरे ये जो शिक्षिका लोग हैं, ये पढ़ी लिखी लोग हैं, इन लोगों से भी राखी बनवा लीजिए, इन लोग को भी दीदी बना लीजिए, चुनाव में बहुत काम आएंगी। हाय रे विधाता और हाय रे सुशासन की सरकार। आप जिस तरीके से शिक्षिकाओं को प्रताड़ित करना चाहते हैं, इसका पुरजोर प्रतिकार किया जाएगा। अविलंब मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार से और शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील बाबू, अरे आप तो गांव गरीब के लोग हैं, आप तो यहाँ के संस्कृति से, विरासत से जुड़े हुए लोग हैं।
आपकी माँ भी जितिया की होंगी। आप तो कम से कम इस पर संज्ञान लीजिए, क्या हो रहा है यह। और ये जो ट्रेनिंग जो करा रहे हैं FLN की ट्रेनिंग, ये FLN की जो ट्रेनिंग है वह आप 16 तारीख को कर दिए, 17 तारीख को भी कर दिए। कहना दीजिए यहाँ के इस राज्य में जितना लोग है वो कह दीजिए सब भी धर्म हो जाएगा, एक भी मास्टर जो है धर्म नहीं मानेगा। 16 तारीख को पता है हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, जो इस्लाम धर्म के प्रॉफिट हैं, और इनके जन्मदिन को मनाने का अधिकार नहीं है इन लोगों को। आपने उस दिन ट्रेनिंग में बुला लिया इन लोगों को। 17 तारीख को आपने कह दिया कि ट्रेनिंग होगी और 17 तारीख का शेड्यूल आपने बना दिया है। तो ये जो उस समय होली के दिन और दिवाली के दिन जो ट्रेनिंग चलवा रहे थे और स्कूल खुलवा रहे थे, उसी का अपडेटेड वर्जन नहीं नयका वाला साहब आ गए हैं, आप उन्हीं के अपडेट वर्जन हैं। तो बदलाव क्या हुआ, आप ये 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी है, उसी दिन विश्वकर्मा पूजा है, तो उस दिन आप सारे लोगों को ट्रेनिंग दिला के प्रकांड पंडित बना दीजिएगा। ये सुधरने के लिए नाम नहीं ले रहा है शिक्षा विभाग। ये शिक्षा विभाग के हे विधाता, हे परमपिता परमेश्वर, ये शिक्षा विभाग के पगला पदाधिकारी लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि लोगों को ज्ञान आ जाए। ये बर्बाद करने पर लगे हुए हैं शिक्षा विभाग को। ये शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, ये जानबूझकर पर्व त्योहार के दिन आप कभी ट्रेनिंग करा रहे हैं, कभी स्कूल खोल रहे हैं, कभी परीक्षा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए, नहीं तो 2025 का चुनाव जो है ना बहुत दिन नहीं है। और भड़काइए मत शिक्षकों को। शिक्षकों को भी अपना पर्व त्योहार मनाने का अधिकार है। ये पर्व त्योहार के दिन किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण पर रोक लगाइए। ये हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन हो, चाहे अनंत चतुर्दशी की छुट्टी हो, या विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी हो, या 25 तारीख को जीवित पुत्रिका व्रत की छुट्टी हो, इस दिन किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए और उस दिन किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उस दिन छुट्टी है तो छुट्टी मिलनी चाहिए। और नहीं अगर आप छुट्टी दीजिएगा तो अवकाश तालिका जो है का दारू पी के बनाते, गांजा पी के बनाते, काहे के लिए बनाया था अवकाश तालिका? अवकाश जब आपको छुट्टी देना ही नहीं था, उस दिन परीक्षा ले लेना था, तो ये अवकाश तालिका क्यों बनाए थे? अवकाश तालिका जो बनाते हैं ये नशा में बनाते हैं। तो या तो अवकाश तालिका बनाए तो उसको फॉलो करिए, और नहीं तो ये अवकाश तालिका बनाना और फिर बाद में उस दिन परीक्षा का शेड्यूल तय कर देना, ये सब धंधा बंद कीजिए। बिहार में आप शिक्षकों को उकसा रहे हैं, ये उकसावे की कार्रवाई बंद करिए। सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। महामहिम राष्ट्रपति से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस पर संज्ञान लिया जाए, और महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं मांग करता हूँ कि इस पर संज्ञान लिया जाए। ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। ये तंग करने वाला जो सॉफ्टवेयर था उसका अपडेटेड वर्जन है, फिर से तंग किया जा रहा है। हम तमाम आला अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से हम यह मांग करते हैं कि आप अविलंब पर्व त्योहार के दिन होने वाले किसी प्रकार के प्रशिक्षण और परीक्षा को अविलंब वापस लीजिए। अगर आपने वापस नहीं लिया तो इसका कड़ा प्रतिकार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिक्षक नेता अमित विक्रम ने इस पर सफाई देते हुए एक पोस्ट किया है। तो इतना हंगामा मचने के बाद अमित विक्रम ने भी इस पर पहल की और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि कल रात में एक वरिष्ठ विभागीय पदाधिकारी महोदय से जितिया के दिन परीक्षा के संबंध में बात हुई। उन्होंने कहा कि यह लिपिकीय भूल की वजह से हुआ है। जितिया के दिन राजकीय अवकाश नहीं होता है, इसलिए उस दिन एग्जाम का डेट रख दिया गया, उसमें सुधार कर लिया जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। तो ठीक उसके बाद जो है जब शिक्षकों ने बवाल काटा तब जाके जितिया पर्व जो है उस दिन जो है छुट्टी घोषित कर दी गई है और उस दिन कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो पेपर में भी ये चीज़ें छप गई है और कहा गया है कि 25 सितंबर को जितिया का अवकाश रहेगा, इसलिए 25 सितंबर को होने वाली परीक्षा अब 26 सितंबर को दूसरी पाली में होगी। तो ये कहा गया है, उसमें डिटेल में बताया गया है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन हुआ है। परीक्षा 18 से 26 सितंबर तक चलेगी। पहले परीक्षा 18 से 24 तक होने वाली थी। शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने संशोधित कार्यक्रम से संबंधित SOP सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और DPO को जारी किया है। 25 सितंबर को जितिया का अवकाश रहेगा। ये परीक्षा 26 सितंबर को द्वितीय पाली में होगी। बाकी शेष परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया गया है। तो इतना बवाल होने के बाद जो है आखिरकार शिक्षा विभाग को बैकफुट पर आना पड़ गया है। भले ही गलती हुई है और गलती
जो है सभी शिक्षक संघ के लोगों ने मिल करके उजागर कर दिया, जिसके बाद जो है शिक्षा विभाग को बैकफुट पर आना पड़ा है और जितिया के दिन छुट्टी घोषित कर दी गई। और जितिया वाले दिन जो परीक्षा होनी थी वो 26 सितंबर को दूसरी पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।